हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो हमने 3 चैप्टर किया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था नंबर सिस्टम, सेकंड लॉगरिथम एंड थर्ड वन वाज टाइम एंड वर्क। तो हम लोग आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम्स। तो ये चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये चैप्टर अगर आपने टाइम एंड वर्क अगर अच्छे से किया है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आप इजीली इसको समझ पाएंगे। और थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं क्योंकि ये लिंक्ड चैप्टर है। ये टाइम एंड वर्क का लिंक्ड चैप्टर है। अगर आप वो अच्छे से समझ पाए हैं तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम्स में क्या होता है कि जैसे इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि आपके घर में भी पाइप्स होंगे और टैंक होगा। तो आपके छत पे एक टैंक लगा होगा और इसमें क्या होता होगा, इसमें एक टैप के थ्रू वाटर फिल होता होगा। ठीक है, और क्या होता है कि अब जैसे ये तो आपके रूफ़ पे लगा हुआ है, ये जो टैंक लगा हुआ है ये आपके रूफ़ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके जो रूम में आता है इससे क्या होता है, एक और जो होता है टैप निकलता है, वो इसके थ्रू आपके रूम में पहुंचता है। ठीक है, तो कन्वेंशन यहाँ ये रखेंगे कि अगर जो टैंक फिल कर रहा होगा, यानी जो टैंक को फिल कर रहा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर जो टैंक को एम्प्टी कर रहा होगा तो उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ साइन कन्वेंशन का यूज़ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, माइनस का मतलब हो गया एम्प्टी और प्लस का मतलब हो गया फिल। ठीक है, तो जनरली क्या चाहते हो कि तुम अपने टाइम को फिल रखना चाहते हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव का सेंस लेंगे। और अगर आपका टैंक खाली हो जाता है तो अब बहुत मुसीबत होती है, तो इसलिए हम लोग उसको माइनस कंसीडर किए। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस पार्ट्स पे आएंगे तो हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोग एलसीएम के थ्रू मूव करते थे आपका टाइम एंड वर्क में, तो उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ ये माइनस आ रहा है वहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पार्ट पे डायरेक्ट आते हैं, आप इसको इसलिए कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पाइप किसी हॉर्स को 12 घंटे में, ओके, कोई आपका टैंक है उसको 12 आवर में फिल करता है और एक अन्य जो है 18 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो अब जैसे इसको गिवन कैसे लिखेंगे, ये एक मान लीजिए कि जो टैंक वो पाइप है वो क्या करता है, 12 घंटे में फिल कर रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो कितने आवर में फिल कर रहा है, 12 आवर। और एक और है तो वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, माइनस लिखा। तो भी कितना हो जाएगा, 18 आवर दे रखा है। ठीक है, अब उसी तरह जैसे एलसीएम लेते थे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ एफिशिएंसी में अभी आपको प्लस माइनस ले के चलना है। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स, लेकिन ये खाली कर रहा था तो इसलिए इसको माइनस लिखेंगे। और देखिए मैं एक बात बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं माइनस किसी डिजिट के आगे नहीं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड होगा कि ये क्या कर रहा है, ये फिलिंग वाला जो आपका पाइप होगा वो होगा, और जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ मैं कंसिडर करूँगा ही। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, जहाँ प्लस नहीं लगा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो फिल कर रहा होगा, और माइनस तो मैं लिखते चलूँगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा टोटल वर्क उसको कितना करना है, 36 करना है। और 1 आवर में वर्क कितना हो रहा है, 1 आवर में वर्क हो रहा है 3 और -2, इतना वर्क हो रहा है, यानी 1 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, अगर 1 यूनिट का काम हो रहा है 1 घंटे में तो उसको करना कितना है, 36, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 36 आवर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इसी तरह से करना है, बस आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। बाकी ये जो पूरा चैप्टर है ये टाइम एंड वर्क का ही खेल है।
तो हम लोग इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, आज एक होगा और एक कल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है दो नल ए तथा बी जो है वो 20 और 24 मिनट में क्या कर सकते हैं, टैंक को फिल करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला हो गया। और एक जो सी है 3 गैलन पानी प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी को खाली करता है, ठीक है। तो देखिए ये सी के बारे में बोल रहा है कि ये खाली करता है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव इसको कंसिडर करेंगे। और इसका दे रखा है, रेट दे रखा है 3 गैलन पर मिनट, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या एक और कंडीशन दे रखी है कि जब अगर तीनों टैंक को खोल देंगे तो वो कितना 15 मिनट लेते हैं उस टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो अब देखिए इसको गिवन पार्ट पे आता है, ए था, बी था और तीनों टैंक यानी ए प्लस बी प्लस सी दे रखा था, ठीक है। तो ए का क्या दे रखा है 20 मिनट। अब देखिए ये तो भरने वाला है इसलिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, 24 मिनट। और ये जब तीनों मिलते हैं तो कितना मिनट में भरता है, 15 मिनट में। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ये हो गया 6 और ये हो गया 5 और ये हो गया 8, ओके। तो अब देखिए ये 120 हमारा टोटल वर्क आ गया था, ठीक है। अब तीनों एक सेल तो बोल रहा है कि टंकी की जो कैपेसिटी है यानी गैलन में उसको फाइंड आउट करना कि वो टंकी की कैपेसिटी कितनी थी। तो देखो 1 आवर में क्या हो रहा है, ये जैसे 8 माइनस 11 यानी 3 तो ये खाली करते जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब अगर मैं सी की बात करता हूँ, देखो एक मिनट, तो अगर मैं सी की एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 6 प्लस 5, यही हो जाएगा सी का एफिशिएंसी। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी -3। तो -3 का मतलब क्या हुआ कि ये टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब करना था अगर मान लो कि सी अकेले वर्क करता है तो ये 120 जो वर्क है वो कितने मिनट में करेगा, तो 120/3 यानी ये 40 मिनट में क्या कर देगा, टैंक को खाली कर देगा। और यहाँ दे रखा था कि जो है ये 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, ठीक है। तो अगर इसको 3 मिनट लगता है, 3 गैलन खाली करता है 1 मिनट में, तो कितना हो जाएगा 40 × 3, ये क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटी। तो 14 × 3 कितना हो गया 120 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमें कैपेसिटी पता चल गई कितना 40 × 3 यानी 120 गैलन उसका कैपेसिटी हमारे पास आ गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, कितने 2 आवर में फिल करता है। और बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक। तो इसका मतलब क्या है कि लीक है, तो लीक का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी हो रहा है, इसका ये भी समझ सकते हो कि यानी जो टैंक हो रहा है वो एम्प्टी हो रहा है। और अगर एम्प्टी के साथ अगर उसको फिल करें, एक तो ये जो फिल कर रहा है उसको कंटिन्यू रखेंगे और जो एम्प्टी भी है तो उसको साइमल्टेनियसली अगर कंसिडर करते हैं तो इसको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 2 and 1/3 आवर्स इसको लगते हैं फिल करने में अगर उसमें लीक है। तो बोल रहा है कि अगर वो लीक रहता है तो वो जो कितने समय में वो क्या कर देगा, खाली कर देगा, ठीक है। अगर जो लीकेज है तो लीकेज को अगर छोड़ दे, टंकी फुल फिल है तो वो कितने समय में खाली कर देगा, ये पूछ रहा है। तो गिवन पार्ट पे आता हूँ। तो ए के बारे में बोल रहा है कि ये 2 आवर्स में भरता है, ठीक है। और एक ए प्लस बी यानी जो लीकेज भी है अगर उसको बी कंसिडर कर लिया तो उसको भरने में कितना टाइम लगता है, 2 and 1/3 यानी कितना लिख सकता हूँ 7/3 आवर, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना लिख लो, 2 and 7 का एलसीएम यानी 2 and 7 का एलसीएम 14, तो ये हो जाएगा कितना 7 और ये कितना हो गया 6, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी काम कर रहे हैं,
तो ये ऑब्वियसली अगर जैसे टाइम ऑन वर्क में देखते थे तो क्या लिखते थे कि ए प्लस बी से ही घटाते थे अगर बी को लाना होता था तो, ठीक है। तो बी को अगर लिखूंगा एफिशिएंसी तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 7, तो ये कितना आ गया -1, माइनस का 1 आवर, ठीक है। तो -1 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये 1 घंटे में एक पार्ट खाली करेगा, ठीक है। सॉरी ये आवर लिख दिया यहाँ पे आवर नहीं, ये एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 घंटे में एक पार्ट खाली कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल वर्क हमने कितना निकाला था 14। तो पूछ रहा है कि पूरे टंकी खाली करना है तो तुमको 14 काम करने ही पड़ेंगे। तो टाइम कितना लगेगा 14/1 यानी 14 आवर। ये टैंक को क्या कर देगा एम्प्टी कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किसी टैंक को 2 पाइप ए और बी अलग अलग 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा जो पाइप है सी उसको 1 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। 2 फिल करेंगे और 1 एम्प्टी करेगा, ठीक है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था तो तीनों पाइप खोल दिए गए। अब कंडीशन दे रखी है कि ये टैंक को पहले से क्या किया है आधा फिल करके रखा है, ठीक है। अब उसको तीनों पाइप को ओपन कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा कि वो क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इसको पहले गिवन पे आता है। तो ए जो है 3 घंटे में फिल करता है और बी के बारे में क्या दे रखा है 3 आवर 45 मिनट। तो 3 आवर 45 मिनट को इसको क्या करो 45 मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो 45/60 यानी 3/4 लिख दूँ इतना आवर। तो ये कितना आ गया 4 3 12 और 15/4 आवर, ठीक है, इतना हो गया। अब सी के बारे में क्या है, तो सी का है कि 1 घंटे में खाली करता है तो 1 आवर, और ये खाली कर रहा है इसलिए मैं माइनस लिखा, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 15, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 1 मिनट, तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 15 और ये एफिशिएंसी आ गई 5 और ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया माइनस का 15, ठीक है। तो अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वर्क अगर देखोगे 1 आवर में तो ये कितना आ जाएगा 5 + 4 -15 यानी -6। तो अगर तीनों 1 घंटे काम करते हैं तो ये क्या कर रहा है 6 यूनिट खाली कर दे रहा है, ठीक है। अब देखो अब तुम कहाँ फंसोगे, अब तुम यहाँ पे सोचने लगोगे कि यार इसने पहले क्या दे रखा था कि टैंक पहले आधा फिल था, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे आधा फिल था तो उसको भरने में कुछ टाइम लगेगा यानी पूरी टंकी भरेगी। तो मैं नहीं निकालूंगा ये कब भरेगा, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं, मुझे मतलब है बस ये कब खाली हो रहा है, ठीक है। तो भरने में क्या हो रहा है कि ये 15 यूनिट है टोटल टैंक में, तो 15 यूनिट है। अब ये 1 घंटे में 6 यूनिट खाली कर रहा है तो इसको 15 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 यूनिट 1 घंटे, फिर 6 यूनिट 1 घंटे, और अगर इसको 3 लिख दिया यानी ये तो 1 घंटे लिया 6 यूनिट खाली किया, फिर 1 घंटे लिया 6 यूनिट खाली किया, और ये क्या किया 30 मिनट लिया, और ये 3 यूनिट यानी टोटल का ये 15 यूनिट क्या कर देगा खाली कर देगा। तो हमारा टोटल टाइम कितना आ गया 2 आवर्स 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि टैंक आधा भरा था और उसके बाद फिर हम लोग उसको फिल करेंगे फिर उसको खाली करेंगे, तो वहाँ तक हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ इसको टैंक को खाली करवाना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करते रहो, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो नंबर दे रखा है, जीमेल आईडी है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए जो है खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है, तो ए के बारे में क्या दे रखा है +6 आवर यानी टैंक को फिल कर रहा है, और पाइप बी जो है ये भी भरने वाला पाइप है 8 आवर्स में, ठीक है। और यदि दोनों पाइप को एक साथ ओपन करें और 2 घंटे तक
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो 24, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है। अब क्या करा कि 2 घंटे तक इन दोनों को खोलते हैं, फिर क्या करते हैं, ए को बंद कर देते हैं। तो 2 आवर्स में कितना वर्क करेगा ये निकाल लो। 2 आवर्स वर्क, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना करता था, 4 + 3 दोनों पाइप मिल के, और 2 आवर में कितना कर देगा, × 2, यानी कितना हो गया 14 यूनिट। तो 14 यूनिट तो ये क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं दोनों मिल के 2 घंटे में। तो लिफ्ट का हमारा कितना हो गया, लिफ्ट हमारा हो गया 24 - 14 यानी 10 यूनिट। अब 10 यूनिट काम कौन करेगा, ये तो काम करना बंद कर दिया, तो काम कौन करेगा, बी करेगा। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 10 अपॉन, और बी का एफिशिएंसी है 3, तो इसको क्या ले सकते हैं, 3 1/3 आवर्स। तो ऑप्शंस कौन सा हो गया, ऑप्शंस नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना सा था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, और एक तीसरा इस टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। ठीक है, और इन तीनों का जो है टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि पहले वाले को 8 बजे खोलो और दूसरे को 9 बजे, और तीसरा वाला जो है जो खाली कर रहा है उसको 11 बजे खोलना है। ठीक है, तो टंकी कितने बजे खाली होगी। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। तो ए है 15, बी है 12 एंड सी जो हमारा है वो खाली कर रहा है, तो नेगेटिव लिखे। इससे क्या होगा कि याद रहेगा कि ये खाली करने वाला टाइम, तो मिस्टेक्स नहीं होगा। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम्स कितना आ जाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम्स लिख लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 60 ले लिया। तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, और ये कितना हो गया 15 टाइम्स, लेकिन ये निगेटिव में होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं कि जो 8 बजे ओपन हो रहा है इसको 11 बजे तक ओपन रखते हैं, और 9 बजे जो ओपन हो रहा था इसको भी 11 बजे तक कंटिन्यू करवाते हैं। तो अप टू 11 AM तक क्या हो जाएगा, तो 11 बजे तक मान लो कि क्या हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे काम करना पड़ेगा। ये जो 8 बजे वाला है उसको 3 घंटे, तो 4 × 3 प्लस, और ये जो 9 बजे वाला है इसको 2 घंटे काम करने पड़ेंगे, तो 5 × 2। ठीक है, ये दोनों पार्ट को करवा दिए, तो कितना यूनिट काम किया ये दोनों, 4 × 3 = 12 प्लस 10 यानी 22 यूनिट ये टैंक को फिल करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यही जो 22 यूनिट है ना इसको खाली करवाता है। तो ये यहाँ पूछ रहा है खाली करवाना है, तो यही जो 11 बजे तक है इसको खाली करवा दो, तो वो टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा। तो 22 अपॉन, अब देखो ये खाली कितना में करेगा, तो a + b + c तीनों को वर्क कराते हैं, तो 4 + 5 9 हो गया, और -15 यानी 6 आ रहा था, लेकिन ये खाली करने वाला है तो 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 11/3 आ गया। ठीक है, तो 11/3 आवर्स इसको लगेंगे खाली करने में। ठीक है, तो 11/3 को क्या ले सकते हैं, 3 और 2/3। ठीक है, अब इसको क्या करूँ, 2/3 को मिनट में चेंज करते हैं, तो इसको 60 से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, 3 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, अब 11 बजे के बाद इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 11 + 3 आवर 40 मिनट। ठीक है, तो 11 में 3 आवर 40 मिनट ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 2 बज जाएंगे और 2:40 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें क्या करना है कि जो एक लास्ट वाला जो खाली कर रहा है उस टाइम इंटरवल तक पहुंचना है, और जितना यूनिट वो वर्क किया होगा, तो जितना यूनिट वर्क किया उसको बस वही तो हमें खाली करवा देना है। ठीक है, और 11 बजे के बाद जितना टाइम लगेगा उसको ऐड कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर जो है आंतरिक व्यास है, यानी डाया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक सर्कुलर पाइप है जिससे पानी को क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है, यानी ठीक है
पंप किया जा रहा है और जो फ्लो रेट दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 घंटे में पूछ रहा है 1 घंटे में कितना लीटर पानी पंप होगा। तो पंपिंग का मतलब है कोई चीज़ हम लोग फिल भी कर रहे होंगे या तो हम उसको निकाल भी रहे होंगे पानी, पंपिंग का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि उसका मतलब लेवल निकालना है कि कितना वो 1 घंटे में काम किया होगा, और वो भी लीटर में। तो देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो जो पाइप है तुम्हारा, तो इसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा 7/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये खाली कितना कर रहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना क्या है 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में निकालना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 22/7 और ये कितना हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12 इंटू 3600। तो अब इसको क्या किया, कट कर दिया। 7 से 7 कट गया और 2 2 4 से ये 3 टाइम कट गया। अब इसका क्या करता है, लास्ट डिजिट चेक करता है। तो 6 3 18, 8 आ गया, 8 7 56, लास्ट में 6 आया, 6 2 12, यानी लास्ट में 2 आना चाहिए। तो 2 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। अब देखो ये जो भी वैल्यू आएगी तो लास्ट में तो पता चलेगा में 2 आ रहा है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और पूछ रहा था किस में, लीटर में। तो ठीक है, तो अगर जो वैल्यू आएगा उसको, अब ये तो कन्वर्जन पता ही होगा कि जो 1 लीटर होता है वो कितने के बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये कन्वर्जन याद रख सकते हो। अगर तुम्हें बेसिक से पूरा सोल्व कर दिया तो वहाँ से कन्वर्जन कर लेना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे पहले यूनिट डिजिट का जो हमने नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट देखा था वो लास्ट डिजिट्स का जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नल का पानी एक टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल जो है 60 मिनट में भरता है। तो दोनों को 5 मिनट खुले रखना है और उसके बाद क्या पहले को बंद कर देना है। तो ऑब्वियसली दूसरा ही भरेगा, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसे ए है वो एक पाइप है वो 30 मिनट में भरता है, और जो बी है वो 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम 60 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया। अब दोनों को 5 मिनट खोले रखना है। तो 1 मिनट में कितना कम करता था 2 + 1, यानी ये टोटल कितना हो गया 15 यूनिट ये लोग 5 मिनट में काम कर चुके हैं। लेफ्ट कितना बचा, तो लेफ्ट हमारा हो गया 45, और काम कौन करेगा, काम करेगा बी। तो बी का एफिशिएंसी है 1, यानी ये कितना हो गया 45 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी हो गया, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही तक था, और इसी तरह हम चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसे थोड़ा हाई लेवल का रहेगा वो क्वेश्चंस, मेंस लेवल के, ठीक है। तो थैंक यू।